एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो के हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मोबाइल डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट क्या है। पर प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आखिर प्रोग्रामर या डेवलपर आप उसको कह सकते हैं, प्रोग्रामर कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह सकते हैं, वो करता क्या है। तो इस वीडियो में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मोबाइल डेवलपमेंट क्या है। तो जब भी हम कोड लिखते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, वो चाहे मोबाइल के लिए हो या डेस्कटॉप के लिए हो या वेब के लिए, तो हम 80-90% क्या करते हैं कि किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिम जाता हूँ, तो जो हमारा जिम का जो वो है ओनर, उसको एक प्रॉब्लम था। उसको प्रॉब्लम ये था कि उसके जो जिम के मेंबर थे वो तकरीबन 150-200 हैं। तो प्रॉब्लम ये था कि वो पेपर से सब कुछ मैनेज करता था, पेपर में लिखता था कि इस बंदे ने मुझे इस महीने का फ़ीस दे दिया है, इस बंदे ने दे दिया है। उसको ये कभी भी नहीं पता चलता कि कितने मेंबर्स बाकी है, कितनों ने फ़ीस नहीं दिया है, कितनों ने दिया है। तो वो अक्सर उसने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि इसने फ़ीस नहीं दिया है और वो कहता है मुझे कि नहीं मैंने दिया है। तो मैं वो पेपर में ढूंढता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं उसके लिए एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ। तो अभी मेरे पास 3 ऑप्शन थे, या तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर लो, या तो वेबसाइट बना लो, या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो लैपटॉप पे या मैक पे चलता हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपके लिए एप्लीकेशन बना देता हूँ, और इन रिटर्न आपने भी मुझे फेवर ये देना है कि हम 4-5 डाउनलोड टीम के जो मेंबर्स हैं उससे आपने फ़ीस नहीं लेना है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके लिए एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए। उसने मुझे रिक्वायरमेंट्स दे दिया कि मैं मेंबर्स ऐड कर सकूँ, मैं जो हर महीने मुझे एक लिस्ट चाहिए जो मुझे बता दे कि इस मेंबर ने आपको दिया है और इसने नहीं दिया है। और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इस मेंबर ने मुझे 800 में से 500 रुपये दिए हैं और 300 बाकी इस महीने के, ठीक है। और उसने ये भी कहा मुझे कि मेरे पास तो ना लैपटॉप है, मेरे पास ये सिर्फ मोबाइल है, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑफलाइन भी काम करता हूँ बाहर इंटरनेट के, और इंटरनेट के साथ भी काम करता हूँ क्योंकि उसका एक बेटा भी है, वो भी जिम में अक्सर होता है। तो उसने जब ये कहा कि नहीं मेरे पास सिर्फ मोबाइल है, तो मुझे पता चल गया कि मैं क्या करूँगा। उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन सारे बनाऊँगा जिसको मोबाइल डेवलपमेंट कहते हैं, वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लाइंट है जिसका मैं एक प्रॉब्लम जो है, जो उसको पता नहीं होता कि किसने फ़ीस दिया है किसने नहीं, उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कोड के ज़रिए से, ठीक है। उसने मुझे रिक्वायरमेंट दे दिया कि मैं जिम के मेंबर्स ऐड करूँगा, उसका फ़ोटो भी ऐड करूँगी क्योंकि 150-200 मेंबर्स का नाम तो मैं नहीं याद रख सकता। तो अच्छा ये रहेगा कि मैं उसका फ़ोटो भी निकाल लूँ, फ़ोटो भी सेव कर लूँ। तो ये तकरीबन 5 महीने पहले की बात है, मैंने उसके लिए एप्लीकेशन बना लिया है। लेकिन वो एप्लीकेशन अभी मैंने मोबाइल चेंज किया है, वो नहीं है। मैंने जल्दी से मॉकअप्स बना लिए एआई के ज़रिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से मैंने बनाया था। तो मैंने उसके लिए एप्लीकेशन बना लिया। पहले तो बाहर इंटरनेट के काम नहीं कर रहा था, तो उसने बाद में मुझे कहा कि नहीं मुझे इंटरनेट के साथ ही चाहिए। ये देखो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 1 मिनट में वो एक इमेज बाकी है, वो कॉपी कर लो। अच्छा, उसने कहा था कि पहले मैं मेंबर ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक स्क्रीन उसको दिया जिसमें वो मेंबर का नाम इंटर करता है, फ़ोन नंबर और मंथली फ़ीस और जॉइनिंग डेट पे भी ऐड करता है। उसके बाद वो फ़ोटो भी मेंबर से निकालता है और वो भी सेव होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप मेंबर ऐड करते हो ना, तो एक लिस्ट होता था जिसमें आप सारे मेंबर्स को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप किसी मेंबर पे क्लिक करते हो, तो
आप उसका नाम देख सकते हो, उसका फ़ोटो देख सकते हो, उसके बाद आप इंटर अमाउंट लिख सकते हो कि इसने इस मंथ मुझे इतने पैसे दिए हैं, और वो या कैश होगा या बैंक ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद कंफर्म पेमेंट। उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हम उसको शो करते हैं कि आपने टोटल 8,50,000 रुपये है, उसमें से 6,20,000 आपने कलेक्ट किए हैं, 2,30,000 बाकी रहते। उसमें 248 मेंबर जो है उसने आपको फ़ीस दिया है, 42 मेंबर्स बाकी हैं। उसके बाद ये रीसेंट पेमेंट्स भी हम शो करते हैं कि किसने रिसेंटली आपको फ़ीस दिया है। ठीक है। तो जब आप चूज़ करते हैं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन मैंने बनाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, वेब डेवलपमेंट करनी है, वेबसाइट बनाना है, तो आप इस तरह डिसाइड करते हैं। जैसे मुझे क्लाइंट ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मोबाइल है, सॉरी, मैं मोबाइल ही यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हो ना, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ये फ्रीलांसिंग में भी ऐसा होता है। क्लाइंट हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, और हम उसको सलूशन प्रोवाइड करते हैं। वो सलूशन उसके रिक्वायरमेंट के बेस पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो जिम का ओनर था, उसको नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए। मैंने उसको कहा कि देखो, आपको डेफिनेटली मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए जो ऑफलाइन भी काम करता हो और इंटरनेट के साथ डेटा भी सिंक करता हो। इस तरह आप मेंबर ऐड करेंगे, इस तरह फीस पे करेंगे। इस तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन किया। तो आप प्रोग्रामिंग इस वजह से सीखते हो ताकि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, और वो इन रिटर्न में आपको क्या देंगे? मनी, पैसे, डॉलर देंगे। जैसे अभी हम जिम जाते हैं, हम वो फीस नहीं पे करते, क्योंकि मैंने क्लाइंट का, जिम के ओनर का एक प्रॉब्लम उसके लिए सॉल्व किया, जो उसने फेस किया तकरीबन 5 सालों से। आई गेस वो यही पेपर वर्क कर रहा था। तो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह हुआ मोबाइल डेवलपमेंट। मोबाइल डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो C# लैंग्वेज, फ्लटर, डार्ट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS आती है और रिएक्ट भी साथ में, तो आप मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है।